गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लिया आर्थ्रोपोडा का। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वो है क्लासिफिकेशन। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लासिफाइड है ऑन बेसिस ऑफ देयर टाइप्स ऑफ अपेंडेजेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ मतलब फूट या फीट। ठीक है, टाइप्स ऑफ अपेंडेजेस। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज बेस्ड ऑन हम लिख सकते हैं बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ अपेंडेजेस। ठीक है, अब जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, दिस फाइलम आर्थ्रोपोडा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा डिवाइड किया हुआ है 3 सब फाइलम में। कितने सब फाइलम में? 3 में, 3 सब फाइलम। ठीक है, 1, 2 and 3. Phylum Arthropoda is divided on the basis of their types of appendages. It is divided into 3 subphylum. Arthropoda तो फाइलम है, अब इसके सब फाइलम आते हैं 3। ठीक है, 3 सबफाइलम। फर्स्ट सबफाइलम इज ट्राइलोबाइटोमॉर्फा। ठीक है, TRILOBITOMORPHA, Trilobaitomorpha. First subphylum is Trilobaitomorpha. Second is Cheliceraata, Cheliceraata, and third is Mandibulata, MANDIBULATA, Mandibulata. ठीक है, Mandibulata. Phylum Arthropoda is divided into 3 subphylum: Trilobaitomorpha, Cheliceraata and Mandibulata. ये 3 सबफाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा के। अब इनमें देखो, ये इनमें क्या डिफरेंसेस है और क्यों फाइलम आर्थ्रोपोडा को मतलब 3 अलग अलग सबफाइलम में क्यों डिवाइड किया हुआ है। देखो, ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, इसमें जितने भी स्पीशीज आते हैं, ठीक है, एनिमल से आता है आर्थ्रोपोडा के, वो सारे क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है, एक्सटिंक्ट इंसेक्ट्स, ये सारे क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट मीन्स वो खत्म हो चुका है, अब ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो हमें ये नहीं पढ़ना है। चिलिसिरेटा, ठीक है, चिलिसिरेटा सेकंड सबफाइलम इज सबफाइलम चिलिसिरेटा। अब चिलिसिरेटा जो है, ठीक है, इसका जो बॉडी है वो डिवाइड किया हुआ है 2 में। ठीक है, द बॉडी ऑफ चिलिसिरेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2, सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, जिसको सेफेलोथोरैक्स को प्रोसोमा भी कहा जाता है, एब्डोमेन को ओफिस्टोसोमा भी कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं चिलिसिरेटा में body is divided into 2, prosoma and ophistosoma. ठीक है, प्रोसोमा और सेफेलोथोरैक्स, इसको सेफेलोथोरैक्स भी कहा जाता है, सेफेलोथोरैक्स एंड फर्स्ट एंड सेकंड इज ओफिस्थोसोमा और एब्डोमेन। ठीक है, सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। सेफेलोथोरैक्स को प्रोसोमा भी कहा जाता है, एब्डोमेन को ओफिस्थोसोमा भी कहा जाता है। ठीक है, चिलिसिरेटा की बात कर रहे हैं। इनमें एक प्री ओरल अपेंडेजेस होता है। प्री ओरल मीन्स माउथ से पहले एक अपेंडेजेस होता है। ठीक है, एक अपेंडेजेस होता है कुछ इस तरीके से, चिलिसिरे होता है। ठीक है, एक पेयर ऑफ चिलिसिरे होता है, 1 पेयर ऑफ माउथ से पहले। ठीक है, माउथ से पहले इसका माल यहाँ पे क्या होता है? चिलिसिरे होता है, इससे चिलिसिरे होता है, अपेंडेजेस होता है। तो इसमें क्या होंगे? 1 पेयर ऑफ चिलिसिरे प्रेजेंट होता है। ठीक है, चिलिसिरे मीन्स अपेंडेज, इस तरीके से अपेंडेज प्रेजेंट होता है। और ये जो अपेंडेजेस है वो क्या है? प्री ओरल अपेंडेजेस एंड
जो अपेंडेज है, ठीक है, एक पैर के जो अपेंडेज है और मतलब मौत से पहले, वो उसका मेन फंक्शन होता है फीडिंग एंड फीडिंग इन फंक्शन, फीडिंग इन फंक्शन, फीडिंग करना, फीड करना, खाना, ठीक है, फंक्शन। तो ये चिल्लीसेरेटा सब फाइलम चिल्लीसेरेटा जो सेकंड सब फाइलम है, उसके बारे में थोड़ा सा हमने मतलब इसके बॉडी कैसा होता है और इसके मतलब बॉडी पे क्या क्या होता है, हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा। अब जो चिल्लीसेरेटा है, ठीक है, सब फाइलम जो सेकंड, हम जो सेकंड सब फाइलम पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो सेकंड सब फाइलम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चिल्लीसेरेटा, This subphylum Chilicerata is further divided into 2 class. इसके कितने क्लास है? 2 क्लास है, ठीक है। चिल्लीसेरेटा, ठीक है, जो सेकंड वाला है चिल्लीसेरेटा, चिल्लीसेरेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लास। सब फाइलम, ये क्या है? सब फाइलम है, ठीक है, सब फाइलम। सब फाइलम चिल्लीसेरेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। कितने क्लास में डिवाइड है? 2 क्लासेस में डिवाइडेड है, ठीक है। मैं यहाँ पीछे लिख रही, देखो, सेकंड है, सेकंड चिल्लीसेरेटा, सेकंड इज चिल्लीसेरेटा, चिल्लीसेरेटा सब फाइलम, ये क्या है? सब फाइलम है, ठीक है। सब फाइलम चिल्लीसेरेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, 2 क्लासेस, 2 क्लासेस में क्या है? डिवाइडेड है। एक है मीरोस्टोमेटा, फर्स्ट क्लास इज मीरोस्टोमेटा, मीरोस्टोमेटा, एंड सेकंड इज एरिक्निडा, सेकंड इज ARACHNIDA, एरिक्निडा, ठीक है। सब फाइलम चिल्लीसेरेटा, जो सेकंड सब फाइलम है चिल्लीसेरेटा, वो डिवाइड किया हुआ है 2 क्लासेस में, मीरोस्टोमेटा एंड एरिक्निडा। मीरोस्टोमेटा, मीरोस्टोमेटा भी क्या हो चुका है? एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसके स्पीशीज, इस क्लास में जितने भी एनिमल्स थे, प्रेजेंट थे, वो सारे क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुका है। सिर्फ इसमें एक ही स्पीशीज बचा है अभी तक, ल्यूमिलस, किंग क्रेप जिसे कहते हैं, किंग क्रेप, ठीक है, ल्यूमिलस, सिर्फ वही स्पीशीज ही क्या है? अभी तक है, बाकी सारे क्या हो चुका है? एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो क्लास मीरोस्टोमेटा के सारे स्पीशीज क्या हो चुका है? हम लिख सकते हैं एक्सटिंक्ट हो चुका है। ओनली, सिर्फ वन लिविंग स्पीशीज, ओनली वन लिविंग स्पीशीज इज प्रेजेंट, ठीक है। अब उसमें जो लिविंग स्पीशीज जो एक बचा है, वो क्या, वो कौन सा है? हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ल्यूमिलस। वो कौन है? ल्यूमिलस है, जिसे ल्यूमिलस, इसका जो कॉमन नेम है किंग क्रैब, जिसे कहते हैं किंग क्रैब, CRAB, किंग क्रैब, ठीक है। तो ल्यूमिलस जो है वो एक लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल मीन्स विदाउट मॉडिफिकेशन या विदाउट चेंज, वो मतलब पहले जैसे आया था ये ल्यूमिलस, ठीक है, इस दुनिया में आया था वैसे ही अभी तक, उसमें कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है, उसका स्ट्रक्चर वैसे ही अभी तक, मतलब वैसे ही सेम ऐसे ही है, ठीक है। तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जैसे इवोल्यूशन होता है एनिमल्स में, हमेशा क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। ह्यूमन बींग्स में भी इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। पहले मतलब जो अफ्रीकन मैन आए थे, ठीक है, हम ये बोलते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है वो एक्चुअली मंकीज और एप्स से क्या हुआ है? इवॉल्व हुआ है, इवॉल्व होके ह्यूमन बींग्स बना है, ठीक है। उसमें बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, लेकिन एनिमल्स में ऐसा होता है। लेकिन मतलब मीरोस्टोमेटा के जो ल्यूमिलस है, क्लास मीरोस्टोमेटा में जो एनिमल है ल्यूमिलस, वो जैसे पहले आया था वैसे ही अभी तक क्या है? वैसे ही है। उसमें कोई इवोल्यूशन या चेंजेस विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। तो क्लास सब फाइलम चिल्लीसेरेटा के जो क्लास मीरोस्टोमेटा है, उसमें सारे स्पीशीज क्या हो चुका है? एक्सटिंक्ट हो चुका है। सिर्फ एक ही स्पीशीज बचा है, ल्यूमिलस, जिसे क्या कहते हैं? किंग क्रैब कहा जाता है, ठीक है। सेकंड क्लास इज, सेकंड जो क्लास है चिल्लीसेरेटा का, ठीक है, सब फाइलम चिल्लीसेरेटा का जो सेकंड क्लास है वो है एरिक्निडा। वो क्या है? एरिक्निडा है, ठीक है। अब एरिक्निडा में देखो, इसमें पहले हम इसके कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं, ठीक है। इसमें 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होता है, 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, मीन्स
इनके अंदर जो ये इंसेक्ट है एरेक्निडा, इनमें जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनमें 4 पेयर ऑफ मीन्स 8 क्या होता है टांगे होता है, 8 वॉकिंग लेग्स होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें हमारा एग्जांपल स्पाइडर आता है, स्पाइडर एरेक्निडा में आता है, ठीक है, या स्कॉर्पियन बिच्छू, उस उनमें क्या होता है 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होता है एरेक्निड्स में, ठीक है। एक पेयर ऑफ पेडिपेल्पी होता है, पेक्टोरियल जो अपेंडेजेस होता है, ठीक है। एक पेयर ऑफ वन पेयर ऑफ क्या होता है वन पेयर ऑफ पेडिपेल्पी, ये भी अपेंडेजेस है, ठीक है। ये भी क्या है बॉडी के ऊपर ऐसे अपेंडेजेस है, एक पेयर ऑफ पेडिपेल्पी होती है, ठीक है। पेडिपेल्पी मीन पेक्टोरल, पेल्विक और पेक्टोरल जो होता है पेक्टोरल अपेंडेजेस है, ठीक है, अपेंडेजेस है। वन पेयर ऑफ पेडिपेल्पी होता है। इनमें और क्या होता है एरेक्निडा में, इनमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने जनरल कैरेक्टर में पढ़ा था कि अलग अलग जो आर्थ्रोपोड्स में, ठीक है, अलग अलग रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। किसी में मतलब गिल्स होता है, किसी में बुक लंग्स होता है, किसी में हमने बताया था कि क्या होता है इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन, किसी में गिल्स होता है, ठीक है। तो मतलब अलग अलग उसमें अलग अलग होता है। किसी में हमने ये बोला था कि ट्रेकिया होता है, ठीक है। तो इनमें एरेक्निडा जो क्लास एरेक्निडा है उनमें जो होता है रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है बुक लंग्स या बुक गिल्स जिसे कहते हैं, बुक लंग्स और बुक गिल्स होता है, बुक गिल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्या होता है इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन, हमने ये भी बताया था कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी अलग अलग इंसेक्ट्स में आर्थ्रोपोड्स में अलग अलग होता है। जैसे कि एंटेनरी ग्रीन ग्लैंड होता है, कोक्सल ग्लैंड होता है, या मेनिफिजन ट्यूब्यूल्स होता है, हमने बोला था। तो इनमें क्या होता है कोक्सल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, कोक्सल ग्लैंड होता है, ठीक है। कोक्सल ग्लैंड ये क्या है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो ये कैरेक्टर्स क्या है एरेक्निडा के कैरेक्टर्स है। इसमें एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या है एरिना आता है, एरिना मीन्स एरिना जोलॉजिकल नेम है, इसका कॉमन नेम है स्पाइडर का जोलॉजिकल नेम क्या है एरिना है, ठीक है। फिर पेलमनस आता है, पेलमनस PALAMEUS, पेलमनस का कॉमन नेम क्या है स्कॉर्पियन बिच्छू, ठीक है। और इसमें आता है और क्या आता है इसमें टिक्स एंड माइट्स आता है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए इंटरनेट पे कि टिक्स क्या होता है, टिक्स और माइट्स में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो ये है सबफाइलम चिलिसेरेटा के 2 क्लासेस, मेरोस्टोमेटा एंड एरेक्निडा। मेरोस्टोमेटा जिनमें सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुका है, सिर्फ एक ही लिविंग स्पीशीज बचा है ल्यूमिलेस किंगक्रेब। एरेक्निडा में 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होता है, इनमें 8 मतलब टांगे होता है, एक अपेंडिज होता है पेडिपेल्पी, इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है बुक लंग्स या बुक गिल्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है कोक्सल ग्लैंड होता है। इनमें एग्जांपल जैसे कि स्पाइडर आता है, स्कॉर्पियन आता है, टिक्स एंड माइट्स आता है, ठीक है। और जो लास्ट क्लास है ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सेकंड फाइलम चिलिसेरेटा, सब फाइलम चिलिसेरेटा, सेकंड सब फाइलम चिलिसेरेटा। अब जो थर्ड सब फाइलम है मैंडिबुलेटा, थर्ड सब फाइलम इज मैंडिबुलेटा, ठीक है। अब थर्ड सब फाइलम मैंडिबुलेटा हम इंशाल्लाह कल मतलब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर 4 क्लासेस है, ठीक है। अब जो 4 क्लासेस है जैसे कि क्रस्टेशिया, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, इंसेक्टा, बाकी जो इंसेक्टा में मतलब सब क्लासेस है ऑर्डर्स है, तो हम इसको जो हमारा जो थर्ड सब फाइलम है वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।